अच्छा, फिर एक चीज मैं आज क्लियर कर दूं, हो सकता है मैं 10 साल बाद आगरा आया हूँ और वापस मेरा कब आना हो गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे को पूरा इंडिया जाना होता है। करना तो पड़ेगा, ये दिमाग में फिट कर लो, करना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये इच्छा था, क्योंकि अभी इस पे कानून नहीं था, लेकिन अक्टूबर 2016 को मोदी सरकार इस पे कानून ले आई। बहुत जल्द बहुत स्ट्रिक्टता इसके अंदर आ जाएगी पूरे देश के अंदर। तो कानून से आप भाग सकते हो, छिप सकते हो, बच नहीं सकते। यस। इसीलिए तो कहावत है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाथ तो इतने लंबा होता है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यानी बच तो नहीं सकते, आना तो पड़ेगा। आज आओ, कल आओ, 1 साल बाद आओ, 2 साल बाद आओ, 5 साल बाद आओ, 10 साल बाद आओ। लेकिन पता है मेरे को दुख इस बात का है, मेरे को 16 साल हो गए इस सिस्टम के अंदर। भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मैंने इसका मीटिंग नहीं किया। मेरे को दुख इस बात का होता है, भारत का आदमी इच्छा में काम नहीं करता, हमेशा मजबूरी में ही काम करता। अभी उसको जॉब अच्छा है ना, कहेगा सर अभी मिल रहे हैं ना मेरे को 50,000, जब जॉब नहीं रहेगा तब करूंगा ये। अभी खेती अच्छा दे रही है, जब नहीं देगी तब कर लूंगा। अभी दुकान अच्छा चल रहा है, नहीं चलेगा ये कर लूंगा। फिर करने कौन देगा? देख रहे हो हालात? अभी जगह नहीं है पैर रखने की। 10 साल बाद क्या लग रहा है? 10 साल बाद जो ये मीटिंग हुआ करेगी, सिर्फ उन लोगों की हुआ करोगी जो करोड़पति है, वही इस हॉल में इंटर हो। बाकी आप कहीं नेट पे जाके लाइव तो नहीं देख सकते इस प्रोग्राम को, आप नेट पे जाके नेट से सर्च कर। फिर कौन करने देगा? कहाँ जगह है आपके पास? कहा जाता है जब आदमी को प्यास हो तब कुआं नहीं खुदता, कुआं उस समय खोदना चाहिए जब उसको प्यास हो। आज ये मौका है, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई के साथ इसको खोदना शुरू करो ना। जैसा अभी मिसेज ने कहा, मेरे को ये सिस्टम इतना दे चुका है, मेरी 3 पीढ़ियों तक अगर आज से कोई पैसा ना कमाए तब भी मेरी 3 पीढ़ियों तक किसी को पैसे की जरूरत नहीं है। 3 पीढ़ियों तक अभी नहीं है, और अभी तो मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं जो तकलीफ मैंने अपनी लाइफ में देखी है, और मैं गारंटी से बोलता हूं इसको कोई ईमानदारी से 5 साल लगातार कर लेना, उसकी 7 पीढ़ियों में कोई गरीब बच्चा जन्म नहीं देगा उसके परिवार में। इस बात की करेंगे? yes! तो मैं बताऊं ये 5 साल का प्लान क्या है? yes! अभी किसी ने प्लान दिखाया? yes! दिखाया होगा किसी ने? yes! अच्छा, सर ने दिखाया, एक बार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। क्या हो तो अगर इजाजत हो तो मैं एक्सप्लेन करूं इसको 1 मिनट में। yes! इन्होंने ऐसा दिखाया होगा, एक कस्टमर, एक कंपनी, बीच के कुछ मिडलमैन लोग, इन्होंने बताया होगा जो चीज आपको 100 में मिलती है वो 55 में प्रॉफिट के तैयार होती है, बीच का 45 इनमें चला जाता है। yes! ये पूरी दुनिया में चलता था, लेकिन 70 साल पहले इस कॉन्सेप्ट में चेंज हुआ, इनको बीच वालों को हटा दिया गया। डायरेक्ट कंपनी ने इस कस्टमर को प्रोडक्ट दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी गई, और ये पैसा एक सिस्टम के तहत इसमें बांट दिया गया। ऐसा इन्होंने बताया होगा। अब मैं आज थोड़ा इस पिक्चर को थोड़ा क्लियर करता हूँ कि इस सिस्टम में ताकत कितनी बड़ी है, क्योंकि लोगों को लगता है ये ऐसा होने से इतना पैसा कैसे आएगा। आप 80-20 सुनते हो? 80-20 क्या है ये 80-20? रेशियो। हाँ, क्या है पवन जी? अमीरी गरीबी का मतलब 80% लोग गरीब, अमीर। सहमत है आप इनकी बात से? yes! अच्छा, 10 साल पहले आपने क्या सुना था? यही। अच्छा, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 30 साल पहले दूध क्या सुना था, क्या रेट था? अभी 50। पेट्रोल क्या सुना था 30 साल पहले? अभी बोला हर चीज बदल गई है, 80-20 क्यों नहीं बदला?
ये सोचने का विषय नहीं है। हर चीज बदल गई। 30 साल पहले जो कपड़ा 500 में पूरी ड्रेस मिलती थी, आज 1500 में जीन्स नहीं मिलता। सब बदल गया। ये 80-20 क्यों नहीं बदला? ये बदलेगा भी तो। ये रूल है, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। यही है वो, ये 80, ये 20, ये बदलेगा नहीं। ये रूल है। मैं बताऊं क्या है ये 80-20? ऐसा नहीं है कि अमीर और गरीब। बहुत ध्यान से सुनना लाइन को। इस दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों की जेब में है, था, रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना लाइन। इस दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों की जेब में है, था, रहेगा। बचा कितना? 20%। लेने वाले कितने हैं? 80%। ये 80% लोग इस 20% पैसे के लिए झगड़ रहे थे, झगड़ रहे हैं, झगड़ते रहेंगे। ये बदलेगा नहीं, क्योंकि ये रूल है। क्योंकि एक गेंद को ऊपर फेंको, किधर आएगी? नीचे। क्यों आएगी? रूल है। मथुरा में ऊपर फेंको, किधर आएगी? नीचे। दिल्ली में फेंको, नीचे। बिहार में एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, सर गेंद हम जब ऊपर फेंकते हैं ये नीचे ही क्यों आती है? मैंने कहा ऊपर कोई पकड़ता नहीं। अरे ये इसलिए आती है, रूल है। ये रूल है, बदलेगा नहीं। अब क्यों नहीं बदलेगा? बदलना आपको पड़ेगा। और मैं बताऊं ये क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये 80% जनता अपने आप को बदलना ही नहीं चाहती। yes. बदलना ही नहीं चाहती। ये जहां है ना सब अच्छा। और नियम एक ही है, अगर आपको कामयाब होना है इस भीड़ में से निकल के यहां शामिल होना पड़ेगा। अगर आपको कामयाब होना है और इस भीड़ में से यही प्लान निकाल सकता है आपको, क्योंकि ये आपको 20 में शामिल कर देता है। चाहते हो निकलना? yes. फार्मूला दूं? yes. कुछ नहीं करना, यहां से निकलो, यहां घुस जाओ। ये हो गया काम। कितनी देर लगी? 30 सेकंड। क्या लगता है ये गेम आसान है? ये गेम आसान नहीं है। अगर आसान होता सब लोग कर लेते। हाँ पॉसिबल है, मुमकिन है ये, लेकिन आसान नहीं है। गड़बड़ क्या है मैं बताऊं? हुआ जा सकता है, बहुत लोग हुए गड़बड़। आपने कभी किसी जानवर को आप पानी में फेंकना, जैसे बिल्ली, खरगोश, चीता, शेर, आप उसको नदी में डाल दो, पता क्या करेगा? बाहर निकलेगा, अपने आप को झाड़ के फ्री हो जाता है। वो कहता है तुमने फेंक दिया, क्या फर्क पड़ गया? क्या लगता है ये मूर्ख लोग हैं? ये ऑडियंस पागल है? ये समझदार लोग हैं, इंटेलिजेंट है। प्रॉब्लम पता है क्या है? इस हॉल में आते हैं, मीटिंग सुनते हैं, सब समझते हैं, हॉल के बाहर जाते हैं ये समस्या है। ये प्रवीण जी है, राजेंद्र जी है, अजीत जी है। क्यों टेक्निकल हो गए? क्योंकि इस मीटिंग में आने के बाद इन्होंने सब अंदर जाने दिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मिलता है आज अंदर तो जाने दो, और अगर अंदर जाने दिया तो आप इस 80 में से निकल के इस 20 में शामिल हो जाओगे। ये मेरी गारंटी है। तैयार है? यहाँ से सफर स्टार्ट होगा। बहुत लोगों ने आपसे इस बारे में बात की होगी। अभी मैडम बता रहे थे, सरोज ने कहा था कि भाई इस प्रोडक्ट को, हमारे बच्चों को हमने कहा घर घर जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की बात करो, डायमंड क्लब करो, स्टार डायमंड क्लब करो। आपको क्या लगता है कंपनी आपसे माल बिकवाना चाहती है? नहीं, कंपनी का उद्देश्य माल बिकवाना नहीं है। कंपनी ये चाहती है इस बहाने कम से कम एक बार आप भारत के हर व्यक्ति को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो दे दो, ताकि उसको ये पता लग जाए कि ऐसा भी प्रोडक्ट है भारत में जो क्वालिटी नंबर 1, ओरिजिनल की गारंटी, मार्केट से रेट कम और पैसा भी देता है। पता तो लगना चाहिए उसको। इसलिए एक बार आपको उसके घर तक जाना पड़ेगा। कुछ लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, कुछ लोग स्टार डायमंड क्लब। स्टार डायमंड क्लब वाले हाथ खड़ा करें एक बार अपनी जगह खड़े हो आप जो स्टार डायमंड क्लब कर रहे हैं। अब तक की सबसे खतरनाक वाली तालियां इनके लिए होनी चाहिए।
बता तो नहीं सकता, थैंक यू। डायमंड क्लब से सफर स्टार्ट होता है, 5000 वॉल्यूम 1 से 10 तारीख तक। स्टार डायमंड 25,000 वॉल्यूम पूरे मंथ। कैसे होगा मैं आज आपको तरीका बताऊंगा। जिनका नहीं हो रहा मैं ये भी बताऊंगा प्रॉब्लम क्या। महंगा बोलते हो रहा है आपके साथ? सर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हो भाई? क्वालिटी है, ओरिजिनल है ना? मर्सिडीज क्वालिटी है, फिर भी लोग अल्टो खरीदते हैं, क्योंकि भारत में पहले व्यक्ति अपनी पॉकेट को देखता है, पॉकेट क्वालिटी है कि नहीं, प्रोडक्ट बाद में देखेगा। और मैं बताऊं ये क्यों गड़बड़ हो रहा है, मैं प्रूफ कर सकता हूं। मेरा ओपन चैलेंज है इंडिया नहीं पूरी दुनिया को, इससे सस्ता प्रोडक्ट इंडिया तो छोड़ दो, दुनिया की कोई कंपनी बना नहीं सकती, बना ही नहीं सकती। मैं बताऊं कारण क्या है? आपके पास नॉलेज की कमी है। आप कहोगे नहीं नहीं सर आगरा नॉलेज वाला सर क्या होगा? मैं प्रूफ करूं? कितने लोग डेली नहाते हैं? अच्छा, बहुत लोगों को अभी भी डाउट हो रहा है, मैं नहाया अभी तो गर्मी है, नहाना है। अच्छा, 2 तरह के साबुन आते हैं, कपड़ा धोने का, एक नहाने का। आप लोग कौन से नहाते हैं? नहाने वाले से पक्का, या कपड़ा धोने वाले से? नहाने वाले से। बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं आप लोग। मैंने कहा था हाँ, वो भी नहाने का नहीं, वो भी नहाने का नहीं है। हाँ नहीं, मैं कारण बताता हूँ, कोई चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। हम जितने भी लोग नहाते हैं, आप हो या मैं हो, हम सब टॉयलेट शॉप से नहाते हैं। इस भारत में मात्र 5% लोग बाथ शॉप से नहाते हैं, क्योंकि बाथ शॉप बहुत कॉस्टली होता है। आप जाके घर रेपर उठाना, उस पर स्पष्ट लिखा है टॉयलेट शॉप। और टॉयलेट शॉप का मतलब समझते हो? सुबह फ्रेश होने के बाद जिससे हाथ साफ किए जाते हैं, उससे नहा रहे हो इतने साल से। और फिर बाहर जाके दोस्त को बोलते हो क्या ताजगी है। पता है क्यों ना रहे? क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। अभी मैं जिस होटल में रुका, अजीत जी मेरे को रात को छोड़कर आए, जिसमें शायद आपकी न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग भी होती है, रिलैक्सिंग, मैं उसमें रुका था और सारी व्यवस्था अजीत जी ने ही की, उसको बुकिंग कराने का जो भी मैनेजमेंट था। तो वो हमें एक सौंप दे के गया रात को, बड़े ध्यान से सुनना। वो सौंप था 30 ग्राम का और 5 रुपए का, सस्ता ही है। अगर इसको हम 100 ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या कॉस्ट हो जाएगी? नहीं, 15 भी नहीं हो, लगभग 13 रुपए के आसपास। सस्ता ही है। पता है क्यों सस्ता है? क्योंकि इसका TFM मात्र 60 था। TFM टोटल फेटियम मटेरियल, जिससे ये बना। आप एक लक्स का नाम बड़ा चर्चित सुनते हैं मार्केट में। लक्स 100 ग्राम 28 रुपए का है, जबकि ये 100 ग्राम 13 का है। लक्स 100 ग्राम 28 का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका TFM 70 है। जैसे जैसे TFM बढ़ेगा रेट बढ़ता जाता है। अब मैं बाथ सोप की बात करता हूँ, जो बाथ सोप होते हैं। बाथ सोप 100 ग्राम 125 रुपए से शुरू होता है, 125 से। पता है क्यों? इसका TFM 78 से शुरू होता है। जैसे जैसे ये TFM बढ़ेगा रेट बढ़ेगा। मैंने आपको दिखाया 60 13, 70 28, 78 125। अब मैं एक TFM लिखता हूँ 76 और 100 ग्राम। मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ मेरे को क्या डालना चाहिए? 80 हाँ, कम से कम 80 है ना। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा, आपका जो सेंसेशन शॉप है वो 24 MRP का और उसका TFM 76 है। और बात अभी 24 की नहीं है, ये MRP है। जब आप इसकी ID से लोगे 20 में मिलेगा। yes. और 20 के बाद भी पूरी लाइफ नहाओगे 1 रुपया 20 पैसा अकाउंट में और आएगा। और 2-4 को निला दोगे फ्री हो जाएगा।
अब मेरे को इस दुनिया की कोई कंपनी मेरे सामने खड़ी करो जो 70-60 FM इस रेट में दे दे, दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे सकती। और ये तो अभी 10 वॉल्यूम का बताया मैंने, ₹1.20। Yes. कंपनी बांटती है 45, पीयूसी को 8, डिपो को 1, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी का। लेकिन कारण क्या है? नॉलेज ही नहीं है। किसी ने आपको कहा भैया आपका साबुन महंगा है, ठीक है सस्ता वाला नहीं आएंगे। आटा है आपके पास? आटा खाते हैं आटा? RCM में क्या रेट है? 5 किलो 177 170 185 170 170 डीपी पूछ रहा हूँ मैं, डीपी 170 कितना है? 5 kg। मार्केट में 150 का भी 5 kg है, मार्केट में 120 का भी 5 kg है, मार्केट में 100 का भी 5 kg है, मार्केट में 80 रुपए का भी 5 kg है, और मार्केट में 200 रुपए का भी 5 kg है। पर उसकी आदमी बात इसलिए नहीं करता, वो कहता है वो तो छोड़ दो जी, कहीं से आया होगा, आप तो इनकी बताओ। आपको पता है आटा क्यों खाया जाता है? ये पेट बनाते हैं ऊपर वाले, इसे भरना पड़ता है, चावलों से भरो, आटे से भरो, रोटियां बना के डालो इसमें, ये भर जाता है, वो ठीक हो जाता है, और इसीलिए हम खाते हैं, है ना? आटा पता है क्यों खाया जाता है? शरीर को अगर फाइबर चाहिए वो सबसे ज्यादा आटे से मिलता है। आटा पेट भरने के लिए नहीं, फाइबर लेने के लिए खाया जाता है। या किसान है, आप देखो एक ही खेत के अंदर एक ही कंपनी का गेहूं, वो लोकवान हो, सरवती हो, जो भी, मोटा दाना अलग रेट बिकता है, पतला दाना क्यों? जब कंपनी एक, खेत एक, गेहूं एक, पतला अलग क्यों? पता है क्यों? जितना मोटा दाना होता है उस दाने के बीच में जो भुट्टा होता है उसमें फाइबर पाया जाता है। जितना मोटा दाना होगा उतना ज्यादा फाइबर है, इसका मतलब वो महंगा बिकेगा। तो आटा खाया जाता है फाइबर के लिए। अब हमें पता ही नहीं मार्केट में। अब मैं बताऊं आपको, जो ये 200 रुपए का 5 kg है ना, इसमें 13% फाइबर है। जो 150 का 5 kg है इसमें 9% फाइबर है। जो 120 का 5 kg है इसमें 8% फाइबर है। जो 100 रुपए का 5 kg है इसमें 7% फाइबर है। जो 80 रुपए का 5 kg है इसमें 6% फाइबर है। और आपको गर्व होना चाहिए आपके आटे के ऊपर, आपके आटे में 29.8% फाइबर है। जो अभी तक इंडिया को छोड़ दो दुनिया की कोई कंपनी नहीं बना पाई इतने फाइबर का आटा। 29.8 लिखा है, स्पष्ट लिखा है, आप मार्केट में देखो, इसका देखो। लेकिन कारण क्या है? नॉलेज ही नहीं है। किसी ने कहा सर 170 का 5 kg बड़ा महंगा, ओ तेल सस्ता, ले आएंगे चावल खाओ। चिल्ली पाउडर आता है हमारे इसमें, yes. क्यों? चिल्ली पाउडर समझते हैं? yes. मिर्ची क्यों खाया जाता है? मिर्ची का मतलब है लगना चाहिए। और मिर्ची का मतलब है लगना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं सर सब्जी में और डालो, अभी लग नहीं रहा। ये बात अलग है, उस समय ना लगे। हाँ, लेकिन मिर्ची का मतलब है लगना चाहिए, है ना? हमारा मिर्ची क्या रेट है? 125 500 पता है ग्राम। आपको? 52 का 200 ग्राम, 200 ग्राम। मार्केट में 45 का भी 200 ग्राम है, मार्केट में 40 का भी 200 ग्राम है, मार्केट में 30 का भी 200 ग्राम है, मार्केट में 25 का भी 200 ग्राम है। फिर कैसे आप रन करोगे इस बिजनेस को मार्केट में, अगर नॉलेज नहीं होगा? अब यहाँ क्या समझाओगे? सामने वाला आपसे कहे आपका मिर्ची ही क्यों खाऊं, क्या जवाब है आपके पास? क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। yes. अब मैं बताऊं क्यों खाएगा हमारा मिर्ची। मिर्ची मार्केट में खेत से आया,
ज्यादातर कंपनियां तो मैं डंठल के पीस देती हूँ, जो समझदार कंपनियां हैं वो डंठल हटा के पीसती हैं। लेकिन आपको पता है हमारा मिर्ची कैसे पीसा जाता है? कभी आरसीएम बन जाना, हर मिर्ची का बीज बाहर निकाला जाता है, हर मिर्ची को खाली करते हैं। सोचो कितनी लेबर लगती होगी हर मिर्ची में से बीज निकालना, और बीज को हम बोरे में भर के वापस सेल कर देते हैं मार्केट में। हम बीज को नहीं पीसते, क्यों? बीज से पथरी तैयार होता है। और हमारी कंपनी का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। भले लेबर लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन हम मिर्ची देंगे बगैर बीज का। अब जिसमें वजन था वो तो निकाल दिया, खाली परत दी है। मैं कह रहा हूँ ये 152 की भी 200 ग्राम हो ना तब सस्ती है, सही बात है, तब सस्ती है, लेकिन नॉलेज ही नहीं है। चाय, हमारी चाय कितने लोग पी रहे हैं? गजब की है। मार्केट में बहुत चाय है, रेड लेबल, बाग बकरी, घोड़ा बकरी, बहुत सारी चाय। अब ये बताओ आपकी ही चाय क्यों ले? क्यों ले आपकी चाय? बहुत चाय मिलती है निकोटीन, आपकी ही क्यों ले? विशेष क्यों ले आपकी? पता नहीं है, हाँ ये बात सही है, पता नहीं है। तो सामने वाला भी कह रहा है आपको नहीं पता, फिर मैं भी क्यों लूं? मैं बताऊं, हमारी चाय आप 10 कप भी पियोगे गैस नहीं बनाएगा। यस, आप मार्केट की 2 कप पी लोगे गैस बनाएगा। अब वो कहेगा आपकी गैस क्यों नहीं बनाती? ये प्रश्न वापस खड़ा हो, आपकी क्यों नहीं बनाती? कारण क्या? मार्केट की ही क्यों बनाती है? हमारी जो चाय है वो लेदर के रोलर पे बनती है। दूसरी मार्केट में जितनी चाय है वो लेदर के रोलर पे बनती है, और हमारी जो चाय है वो कोयले के रोलर पे बनती है। यस। अब वो कहेगा कोयले और लेदर के रोलर पे आपकी क्यों नहीं बनाती? लेदर के पे, कोयले के रोलर पर टेम्परेचर डाउन रहता है, प्रोडक्शन कम होता है। लेदर के रोलर पे अगर एक दिन में कंपनी 1000 पैकेट बनाती है तो कोयले के रोलर पे मात्र 200 पैकेट निकलते हैं। लाइटिंग उतना लग रहा है, लेबर उतनी लग रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन उससे क्या है? गैस नहीं बनेगा, वो कम टेम्परेचर पे स्वस्थ रहेगा आदमी। लेदर के पे फास्ट प्रोसीजर होता है, और हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। काम धीरे हो लेकिन अच्छा हो। क्लियर है? हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, कितने लोग खा रहे हैं? रिजल्ट है, गारंटेड रिजल्ट। मेरा अभी जैसे मैडम ने बताया, मेरा पोता 1 साल का है। जब मैं 24 साल का था मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। उसके कुछ समय बाद, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करें, थोड़ा सा है कोई वॉल्यूम वाले? अचानक ही बढ़ गया क्या? हेलो, नहीं थोड़ा सा बढ़ाओ, हल्का सा और बढ़ाओ, हल्का। हेलो हेलो, बस बस बस, ठीक है। दूर ही रहना, इससे बढ़ जाएगा। नहीं भारत का है। तो कुछ समय बाद मेरे बेटा हुआ। मेरा एक ही बेटा है, जैसे मैडम ने बताया, एक ही पत्नी है। जब वो 24 साल का हुआ हमने उसकी शादी कर दी। 23 साल में, 22 साल में उसकी सगाई की, 23 में शादी कर दी। फिर कुछ समय बाद उसके बेटा हुआ। तो लोग हमें बोलते हैं, ऐसा नहीं मेरा ही, इनको भी बोलते हैं तुम दादी जैसे तो नहीं लगते। ये कई बार मार्केट जाते हैं, अभी कोर का मीटिंग था, सुजीत जी आए थे उदयपुर। तो कह रहे सर इस उम्र में नहीं, दादी नहीं, ये बच्चा वो पोते को ले रहा है। इन्होंने कहा ये मेरा नहीं है, मेरे बेटे का, ये मेरा पोता है। ये न्यूट्री चार्ज का कमाल है। मैं 13 साल से न्यूट्री चार्ज खाता हूँ, 13 साल से। जब आरसीएम नहीं बनाता था मैं तब भी खाता था। मैं एक प्लान दिखाने गया था डॉक्टर को बॉम्बे में, और उन्होंने मेरे को कहा था, दिनेश जी वो
DSM के बारे में जानकारी रखते थे। वो कहते हैं ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा लंबा भी तो जीना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ 100 करोड़ रुपया मिल जाए और डॉक्टर कहे 3 महीने के मेहमान हो, कैसा लगेगा? पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आप क्या कहते हो डॉक्टर साहब? 50 करोड़ तुम लो, ये बीमारी ट्रांसफर। डॉक्टर कहेगा पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, ये बीमारी ट्रांसफर नहीं हो। यानी अगर आप पैसा, DSM में बहुत पैसा है तो उम्र तो लंबी होनी चाहिए। और मैं लिखित में देता हूँ, न्यूट्रिशन खाने वाला आदमी 100 साल के अंदर नहीं मरता, ये प्रूफ कर चुका है साइंस। मेरी एज अभी 50 रनिंग में आई है, अभी मैं 49 कंप्लीट हुआ हूँ, 50 में अभी रनिंग हूँ। और मैं ये सिद्ध करके जाऊंगा भारत को कि न्यूट्री चार्ज खाने वाला आदमी 100 साल जीता है। और ये है ताकत है, फिट रहोगे, एनर्जी बरकरार रहेगी। ये मेरे जो बाल है ना नेचुरल है। यहाँ बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछना, पहले बाल 40 के बाद सफेद होते थे और अभी 40 तक कंप्लीट हो जाता है। अभी हालांकि सफेद होने शुरू हो गए, काफी हो गए, लेकिन नेचुरल है। मैं कभी कभी कोई कलर यूज नहीं करता, शुरू से ही नहीं करता, नेचुरल है जो। ये न्यूट्री चार्ज का कमाल है।